हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बाल भोग में ड्राई फ्रूट्स और रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक, अरवी की सब्जी बनाई। सारी सेवाएं कंप्लीट होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मेरा जैसे ही जब पूरा हुआ, आलू मैश करके कचौड़ियों की तैयारी की और खीर की तैयारी एक तरफ की। तो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन खीर बनती ही बनती है। वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है, जगन्नाथ जी के लिए बनता ही रहता है कुछ ना कुछ। जब वो मतलब होता है ना, हम बनाने वाले नहीं हैं, बनवाने वाले वो हैं। क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, जैसे एक सब्जी बनाने के बाद भी मैं हल्ला मचा देती थी, मैंने इतना सारा कर दिया, इतना सारा काम किया है, काम किया है, काम किया है। लेकिन काम की जगह जब वो सेवा में कन्वर्ट हुई सारी चीज़ें, जब वो भगवान श्री कृष्ण के लिए होने लगी, जगन्नाथ जी के लिए होने लगी, तो अब ये होता है ना, जब भी कुछ भी किचन में जाते हैं, ये भी इसको भी बना लेते हैं, ये भी चीज़ होनी चाहिए, वो वाला। तो समय के अनुसार जो भी भगवान का होता है ना मन, ठाकुर का, वो बनवा ही लेते हैं। ये मैंने खुद ने देखा है। और यहाँ पर फटाफट से मैंने कचौड़ी पूड़ी फ्राई करने के बाद में बूंदी का रायता और प्लेटिंग स्टार्ट करी। जब भी भगवान के लिए भोग आप जिस भी प्लेट में या फिर जिस भी बाउल में, जो भी भगवान के बर्तन हैं, कहने का मतलब ये है, आप उनको अलग रखें और उनके लिए भी साबुन होता है, विम होता है, वो अलग रखें और अपना वाला अलग। यहाँ तक कि जो अम, उनका जो स्थान है ना, वो भी अलग रहना चाहिए, अपने बर्तनों में नहीं मिलाना चाहिए भगवान के। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिंक में वहीं आपके छोटे बर्तन पड़े हैं, वहीं भगवान की प्लेट। नहीं, आपको सबसे पहले जो सिंक है उसको साफ़ करके पहले भगवान के बर्तन साफ़ कर देने हैं। उसके बाद में ही आपको जो जिसमें कुकिंग करी है फिर वो बर्तन साफ़ करने हैं, उसके लिए साबुन आपको अलग से रखना है। और उसके बाद में जो आप खुद प्रसाद पाते हैं उनको अलग से साफ़ करें। तो इस तरीके से आपको तीन उसका रखना होगा, साबुन का अलग अलग। अधिकतर आप जब डिवोटीज़ के घर जाते होंगे तो आपने देखा होगा तो कि अलग अलग साबुन, वो इसीलिए होता है। यहाँ पर पूरा थोड़ा सा होता है ना, सजाने का अच्छा लगता है और एक खुशी भी होती है। तो जिस दिन फूल होते हैं इस तरीके से मैं पूरा करती हूँ प्लेट को। तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी कुछ भगवान को हम ऑफ़र करते हैं ना, वो पहले तुलसी दल रखने के बाद ही आप इसको ऑफ़र करें। और एक चीज़ का, हाँ, मेरे पास में एक माता जी का मैसेज आया था, तो वो बोल रही थी कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम से किसी के साथ में वृंदावन जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोल दिया है। मैंने कहा ऐसा क्या बोला, मुझे भी लगा कि वृंदावन जाना, फिर बातें की, कॉल किया तो पूरी बात पता चली। मुझे बहुत ही अचंभा हुआ सुनकर कि लोग इतना सोच कैसे लेते हैं कि करने वाले वो हैं। आप किसी को अपने साथ श्रीधाम लेके जा रहे हैं तो ले जाने वाले आप नहीं हैं, पहली बात तो ये है। आपकी इतनी औकात ही नहीं है। हो सकता है आपको थोड़े वर्डिंग अजीब लगे कि आप किसी को श्रीधाम वृंदावन ले जाएं, वहाँ श्री जी की चलती है। और शाम को मैंने ये जगन्नाथ जी के लिए बनाया था और उसके बाद में मैं गई थी बर्थडे पार्टी में। ये 7th मंथ का हुआ है। हिमांश, मेरी बीच वाली सिस्टर आई हुई है, तो वो हर मंथ का बनाती है इसका बर्थडे। बर्थडे मनाया और प्रसादम में वही था, छोले भटूरे और चावल। लेकिन भटूरे का आटा तब तक नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने भगवान श्री जगन्नाथ जी को छोले चावल ऑफ़र किए, वही खुद लेके मैं तब गई थी। और फिर थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खींचे, बहनों से बातें की, घर आके 9:30 बजे सो गई, क्योंकि सुबह जल्दी